We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दुनिया की नजरें इस वक्त ईरान और अमेरिका पर ही टिकी हैं, जहां बातचीत के दरवाजे लगभग बंद होते दिख रहे हैं। एक तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची मस्कट से पाकिस्तान और फिर मॉस्को की दौड़ लगा रहे तो दूसरी ओर NSA अजीत डोभाल ने खाड़ी देशों में एक बहुत बड़ा साइलेंट मिशन शुरू कर दिया है। जी हाँ, सऊदी अरब के बाद अब अजीत डोभाल अचानक अबू धाबी पहुंचे। आखिर मध्य पूर्व के इस तनाव के बीच भारत क्या प्लान बना रहा है, क्या है भारत की रणनीति? आज की वीडियो में हम भारत के इस खाड़ी मिशन को डिकोड करेंगे। तनाव की गहराई को समझिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ओमान की राजधानी मस्कट से सीधे पाकिस्तान के लिए रवाना होते हैं। गौर करने वाली बात तो ये होती है कि वो कम वक्त में दूसरी बार पाकिस्तानी नेतृत्व से मिल रहे हैं। उनकी टीम तेहरान से वापस आकर उनके साथ जुड़ रही है और उसके बाद वो सीधे मॉस्को की ओर जाएंगे। ये भागदौड़ बता रही है कि ईरान अपने पड़ोसियों और सहयोगियों को किसी बहुत बड़े घटनाक्रम के लिए तैयार कर रहा है। ईरान की इस हलचल के बीच भारत के सुरक्षा घेरे के सबसे बड़े सिपाही अजीत डोभाल अबू धाबी पहुंच गए। उन्होंने UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि ये कोई रूटीन मुलाकात नहीं थी। इजराइल ईरान युद्ध के बाद जो जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ा है, उस पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने मिलकर अपनी सुरक्षा चिंताओं को साझा किया। भारत का मुख्य जोर दो चीजों पर है। पहला, क्षेत्र में स्थिरता। दूसरा, भारत के आर्थिक हित, क्योंकि मध्य पूर्व में तनाव का असर भारत पर देखने को मिला है। अबू धाबी से ठीक पहले अजीत डोभाल सऊदी अरब में थे। ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे निर्देश पर ही हो रहा है। रियाद में हुई बैठकों में 4 बड़े मुद्दों पर चर्चा होती है। पहला होता है सप्लाई चेन, जिसमें ग्लोबल ट्रेड रूट पर खतरों के बावजूद माल की सप्लाई ना रुके। दूसरा, समुद्री सुरक्षा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी में सुरक्षा सुनिश्चित हो। तीसरा, इंटेलिजेंस शेयरिंग, खुफिया जानकारी साझा करना ताकि किसी भी बड़े खतरे को पहले ही भांप लिया जाए। चौथा, आर्थिक मजबूती, युद्ध के माहौल में ट्रेड और एनर्जी सेक्टर को सुरक्षित रखा जाए। दरअसल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कर दिया कि भारत का ये आउटरीच जारी रहेगा। भारत अब सिर्फ दर्शक बनकर नहीं देख रहा, बल्कि ग्लोबल प्लेयर के रूप में खाड़ी देशों के साथ मिलकर शांति की जमीन तैयार कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत रद्द होने का मतलब तो साफ है कि तनाव अब और बढ़ेगा। ऐसे में भारत का अपनी ऊर्जा जरूरतों और लाखों भारतीयों की सुरक्षा के लिए इन देशों के साथ तालमेल बिठाना एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत का ये आउटरीच जो है वो अभी भी जारी रहेगा। भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बन रहा, भारत एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में खाड़ी देशों के साथ मिलकर शांति की जमीन तैयार कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत रद्द होने का मतलब ही है कि तनाव अब और बढ़ेगा। ऐसे में भारत का अपनी ऊर्जा जरूरतों और लाखों भारतीयों की सुरक्षा के लिए इन देशों के साथ तालमेल बिठाना बहुत बड़ा प्लान लग रहा है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।